कैसा है ये रिश्ता अनजाना। मिसेस अनमोल रजत चौहान। क्या हुआ? चेहरे की हवाइयां उड़ गई ना? जेठानी जी आप? हाँ, दिव्यासा को मैं लेकर गई हूँ। रजत के साथ तुम्हारा नाम जुड़ने की कीमत है ये अनमोल। क्या? अरे कैसी माँ हैं आप? खुद की बेटी को कौन अगवा करता है? आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? आपको पता भी है कि यहाँ सब कितने परेशान हैं? ए चुप! अब तुम एक शब्द नहीं बोलोगी, सिर्फ सुनोगी। तो बात ऐसी है मिसेस रजत चौहान, अपने पति से कह देना कि अब वो दिव्यासा को भूल जाए। अब वो दिव्यासा को कभी नहीं देख पाएगा। अनमोल, एक औरत सब कुछ छोड़ सकती है, लेकिन अपना पति जिसे वो चाहती हो ना, उसे कभी नहीं छोड़ती। तुमने मेरे रजत को मुझसे छीना है ना अनमोल, मुझे मेरे घर से बेघर किया है ना, तुमने मेरी खुशियां दांव पर लगाई है, तो तुम्हारी खुशियों के साथ थोड़ा खेलना तो बनता है ना, जो कि रजत से है ना अनमोल? मृदुला, रजत जी, जेठानी जी दीवू को लेकर गई हैं। ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो? वो यहाँ कब और कैसे आए? वहां वो भेष बदल कर आई थी और हम सबकी आंखों के सामने वो दीवू को लेकर चली गई। मुझे समझ में नहीं आता ये भाभी आखिर चाहती क्या है? रजत, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। वो चैन से बैठती क्यों नहीं है? क्या चाहती है वो? वो मुझसे मेरी जिंदगी चाहती है। वो अच्छी तरह से जानती है ना कि दीवू मेरी जान है, मेरी इकलौती जीने की वजह है। एक वही है जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, इसीलिए वो उसे लेकर चली गई ताकि वो मुझसे मेरी जिंदगी छीन सके। रजत, और देखिए ना, मैं इतना लापरवाह बाप हूं कि मेरी नाक के नीचे से वो मेरी बेटी को लेकर चली गई और मुझे पता तक नहीं चला। कैसा बाप हूं मैं जो अपनी बेटी का ध्यान तक नहीं रख सका। रजत जी, आप अपने आप को दोष मत दीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ रजत, अनमोल सही बोल रही है। हम सब थे, पर हमने किसी ने भी नहीं पहचाना उसे। फोटो भेजा हमने, जाओ जाकर ढूंढो इस बच्ची को और उस औरत को और अपने सारे आदमी लगा दो और कहीं से भी इस बच्ची को ढूंढ कर लेके आओ। अम्मू, जीजा जी चिंता मत कीजिए, दिव्यासा कहीं नहीं जाएगी, हम जल्द से जल्द उसे ढूंढ लेंगे। टिकट्स आ चुकी हैं, मैंने पेमेंट भी कर दिया है, चेक कर लो। थैंक यू। हमने मृदुला को उसके कमरे में देखा था, अलमारी के पास। पर हम उसे पहचान ही नहीं पाए। और हमें लग रहा है कि वो जरूर अलमारी से कुछ निकालने आई थी। चलो चलकर देखते हैं। हाँ चलिए। जी। भाई क्या हुआ? क्या लेकर गई है भाभी? रजत जी बताइए, जेठानी जी क्या लेकर गई है? मृदुला अपने और दीवू का पासपोर्ट ले गई। और आईडीज भी नहीं है उन दोनों के।
नहीं, इसका मतलब यह है कि वो दीवू को इंडिया से बाहर ले जाने वाली। नहीं नहीं, अगर उसने ऐसा कर दिया तो मेरी बेटी को मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं क्या करूंगा? दीवू नहीं, वो दीवू को नहीं ले जा सकती। रजत, नहीं बेटा, संभाल अपने आप को। कुछ नहीं हुआ, दीवू को हम ढूंढ लेंगे उसको। हाँ? पापा, आप मृदुला को नहीं जानते, वो बहुत शातिर है। उसने जरूर कुछ प्लान किया होगा। हो सकता है उसने टिकट भी बुक कर ली हो। अगर वो चली गई तो दीवू नहीं नहीं, मैं दीवू को नहीं खो सकता। नहीं, कुछ करना होगा। रजत जी, वो हमने फिल्मों में देखा था, वो एक पैसों वाला कार्ड होता है ना, जिससे पता चलता है कि उसको आखिरी बार कहाँ इस्तेमाल किया गया है। उससे शायद हमें कुछ पता चल सकता है, क्योंकि जेठानी जी बिना पैसों के तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो अनु। मुझे मृदुला के बैंक का पासवर्ड पता है। उसने अभी किसी बाबलू ट्रैवल एजेंसी को पैसे ट्रांसफर किए। इसका मतलब उसने कहीं जाने के टिकट्स बुक करवा लिए। नहीं, चिंता मत कीजिए जीजा जी, हमारे आदमी स्टेशन और एयरपोर्ट पर पूरी नजर रखेंगे। मृदुला कहीं भाग नहीं पाएगी। हम अभी अपने आदमियों को काम पे लगा के आते हैं। रजत जी, आप एक बार वो यात्रा एजेंसी को कॉल कीजिए ना, शायद उनसे कुछ पता चल सके कि जेठानी जी कब और कहाँ जा रही हैं। हाँ, मैं अभी जाकर उससे मिलता हूं। भाई, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। चलो। भगवान जी, दीवू को सुरक्षित रखना। दिव्यासा बेटा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। आप अपनी मम्मा के साथ हो और बिल्कुल सेफ हो। अब मम्मा आपको पापा से बहुत दूर ले जाएगी। तब जाके पापा को पता चलेगा कि उन्होंने आपकी मम्मा के साथ कितना गलत किया है। और वहीं हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां एक चिड़िया भी हमें नहीं ढूंढ सकती। देखा, आपकी मम्मा कितनी स्मार्ट है। अरे अरे, कौन है आप लोग? मृदुला चौहान और दिव्यासा चौहान की टिकट कहाँ की हुई है? बताओ जल्दी। देखिए, मैं उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, उन्होंने मुझसे मना किया। चुपचाप बताओ, वरना आज मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। देखिए, अगर आप ऐसे मुझे धमकाएंगे ना तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। अभी कर कॉल, डरता हूँ मैं। भाई, मैं इसे पकड़ के रखता हूँ, उसका लैपटॉप चेक करिए। जरूर उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा। भाई, कुछ मिला क्या? देख रहा हूँ रमन, देख रहा हूँ मैं। अरे कुछ नहीं है सर उसमें। रमन। हाँ, मृदुला ने दीवू की लंदन की टिकट कराई, वो भी कल की। नहीं, वो मेरी बेटी को इतना दूर नहीं ले जा सकती। भाई, फिलहाल के लिए ये सब मत सोचिए। हमारे पास समय बहुत कम है, कल की ही फ्लाइट है। इसका मतलब भाभी को आज रात कहीं ना कहीं छुपना होगा और इसी समय का हम फायदा उठाएंगे। चलिए चलिए, छोड़िए उसे भाई, चलिए। सारे बेवकूफ बाहर ढूंढेंगे और घर के अंदर कोई नहीं ढूंढेगा। और इसी बात का हम फायदा उठाएंगे। चिंता मत कर रजत, कुछ पता चला दीवू का? नहीं माँ, जहां जहां लग रहा था उस सब जगह ढूंढ लिया, पर दीवू कहीं नहीं मिली। रमन अभी भी होटल्स में देख रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि मृदुला दीवू को लेकर होटल्स में गई होगी। पता नहीं वो दीवू को लेकर कहां चली गई। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, और पता नहीं माँ उसे मैं देख भी पाऊंगा कि नहीं। रजत, रजत बेटा,
संभालो अपने आप को। माँ कैसे संभालूं और कैसे मिलेगी थी वो? सब जगह तो देख लिया उसे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा? आपको पता है, जब मुझे गोली लगी थी तो केवल और केवल दीवू के लिए मैं उठकर आया था। और अगर अब वो मुझसे दूर चली गई तो मैं तो मर जाऊंगा माँ। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकते, क्योंकि आप दीवू के सुपर हीरो हैं। काहे का सुपर हीरो? रजत चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। चुप 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 चुप। मिल जाएगी हमारे दिल से, रोते नहीं बेटा। ये देखिए, और ये भी देखिए। आप माने या ना माने, लेकिन दीवू आपको अपना सुपर हीरो मानती है। बाकी अगर आपको दीवू को गलत साबित करना है तो फिर कीजिए। नहीं। रजत जी, आप खुद कहते हैं ना कि हर जीत की शुरुआत हिम्मत से होती है, तो फिर आप खुद हिम्मत कैसे हार सकते हैं? रजत जी, हर बच्चा भले ही कार्टून देखता हो या फिर सुपर हीरो वाली कहानियां सुनता हो, लेकिन असल में उसका सुपर हीरो सिर्फ एक ही होता है, और वो है उसके पापा, जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा विश्वास होता है। और हर मुसीबत में वो यही कहते हैं कि मेरे पापा तो हमें बचा लेंगे। आप भले ही दीवू की आवाज नहीं सुन सकते, पर मन ही मन वो भी यही कह रहे हैं कि पापा मुझे रोक लीजिए। इसीलिए आप अपना मन स्थिर कीजिए और दिव्यासा को कहाँ ढूंढना है उस पर ध्यान दीजिए। अनमोल, तुम सही कह रही हो। मैं ऐसे हिम्मत नहीं हार सकता। मुझे दीवू को ढूंढना ही होगा। मुझे अपनी बेटी का सुपर हीरो बनना ही होगा। तुम चिंता मत करना दीपू, तुम जहां कहीं भी होगी, तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढ लेंगे। ये हुई ना बात। अब आप सोचिए, तब तक हम आपके लिए शरबत लेकर आते हैं, जिससे आपका दिमाग थोड़ा खुल सके। रजत जी को तो हिम्मत दे दी हमने, लेकिन दीवू, हमें भी बहुत डर लग रहा है। प्लीज जल्दी मिल जाओ ना, कहाँ हो तुम? इसे कहते हैं सच्चे अर्धांगिनी। खुद चाहे कितनी भी टूट जाए, पर अपने पति को टूटने नहीं देती। रजत जी को ऐसे दर्द में देख के हमें बहुत तकलीफ होती है। हम समझ सकते हैं, पर तुम दीवू की चिंता मत करो। दीवू हमें मिल जाएगी। हाँ, अभी चुप हो जाओ।
ऐसा ही हूँ। फिलहाल हम रजत जी के लिए शरबत लेकर जाते हैं। ओह, थैंक यू सो मच अनमोल, मुझे इसकी जरूरत थी। लेकिन ये हम सच में तू मेरा कितना ध्यान रखती हो। दीवू का कुछ पता चला? नहीं, सारे होटल्स चेक कर लिए, लेकिन भाभी और दीवू कहीं नहीं मिले। बस एक बार प्रिंसेस मिल जाए, उसके बाद मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? आपने कोई खबर नहीं दी? देखिए, मेरी बेटी क्यों नहीं मिली अभी तक? आप चाहे नाकाबंदी कीजिए, चाहे अपने ऑफिसर से बात कीजिए, और मुझे मेरी बेटी किसी भी हालत में चाहिए। रजत जी, शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिव्यासा में मिल जाएगी, ठीक है? शांत हो जाइए। नंदिनी, विश्वास करो हम पर, दिव्यासा को ढूंढ लेंगे हम। हमारे सामने झूठा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अरे जीजा जी का बर्थडे, गाना बजाओ, अरे गाना बजाओ। पार्टी खत्म हो गई क्या? जीजा जी हैप्पी बर्थडे। माफ कीजिएगा जीजा जी, आने में देर हो गई। हैप्पी बर्थडे। अजय, इस हालत में यहाँ क्यों आए हो? हम यहाँ पे क्यों आए हैं? यही ना, हम यहाँ पे आए हैं कि अगर किसी की चैन, किसी की डोरी या किसी की जिप खुल गई हो तो हम उसकी मदद कर सके। नहीं 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 नहीं, हम क्यों मदद करेंगे? मदद करने में तो ये जनाब माहिर हैं। आवाज बंद कर अपनी और जा यहाँ से। समझाए क्यों? अब हमारा आना जाना उठना बैठना आप बताएंगे हमें। अजय, तमाशा मत कर, क्योंकि इस समय यहाँ सब परेशान हैं। और ये क्या पहन के रखा है? ये तो जेठानी जी के नकली वाले बाल हैं। भैया, भैया, ये जेठानी जी की नकली वाली टोपी आपको कहाँ से मिली? कैसी है? भैया, भैया प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए ना। ये कहाँ देखा था आपने? ये ओ, अरे वो बड़ी बड़ी आगे वो क्या सफेद चेहरा था। हाँ 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 हाँ, वही वही। भैया याद कीजिए, आपने कहाँ देखा था उन्हें? अरे वो बंगले के पीछे। भैया थोड़ा ठीक से बताइए ना, होश में आइए भैया। वो घर के पीछे घर में गायब। इसका मतलब
जेठानी जी इसी घर में है। रजत जी, जेठानी जी और देवू इसी घर में है। अरे छुटकी बहुरिया, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मृदुला को जिसे लेकर इस घर से बाहर जाना था उसे लेकर वो यहीं छुपेगी? इतनी पागल ना है वो। बुआ जी, यही तो सोचने वाली बात है। आपको याद है जैसे लाली और ललिता ने काजू को इसी घर में छुपाया था, ठीक वैसे ही शायद जेठानी जी ने भी दिव्यासा को इसी घर में छुपाया हो, ताकि हम सब में से उन्हें कोई ना ढूंढ पाए। मुझे लगता है अनमोल सही कह रही। कहा था ना मैंने, मृदुला बहुत शातिर है। उसने दीवू को यहां इसलिए छुपाया होगा ताकि हम में से कोई भी उसे यहां ढूंढ नहीं पाए। पर बेटा, हम तो पूरे घर में ढूंढ चुके हैं उसे। नहीं पापा, अब भी एक जगह बाकी है। तो वही डॉल है जिसने मुझे चॉकलेट दी थी। चाची, मम्मा, कहाँ हैं आप सब? देवू बेटा, अगर आपको कभी भी डर लगे या फिर आप किसी भी मुसीबत में पड़ जाओ ना, तो हमारी ये बात याद रखना। आपको पता है, हमारे ना मास्टर जी ने हमें बताया था कि हमारे अंदर दो शक्ति होती है, एक मन की शक्ति और एक तन की शक्ति। अगर तन की शक्ति कमजोर हो तो भी चलेगा, लेकिन जो भी मन से बलशाली होता है ना, वो हर मुसीबत से लड़ जाता है। आपने वो चींटी और हाथी की तो कहानी सुनी होगी, जिसमें एक छोटी सी चींटी बड़े से हाथी को हरा देती है और जीत जाती है। इसलिए जब भी आपको डर लगे तो सबसे पहले आप अपने मन को नियंत्रण में रखना और आंखें बंद करके गहरी सांस लेके बोलना, हम जीत सकते हैं, क्योंकि भगवान जी हमारे साथ हैं। और हाँ, अगर कोई भी अनजान व्यक्ति बहुत देर से अगर आपके आगे पीछे मंडरा रहा है ना, या फिर मक्खी की तरह भनभना रहा है, तो फिर चौकन्ना हो जाना, शायद आपको उससे खतरा हो सकता है। और कोई भी अगर आपको चुरमुरा, चिप्स, आइसक्रीम, टॉफी कुछ भी देना, तो कुछ भी खाने का सामान किसी भी अनजान व्यक्ति से मत लेना, ठीक है? चाची ने कहा था या चॉकलेट मत लेना, पर मैंने गंदी डॉल से ले ली। सॉरी चाची। ये तो डोर नहीं घूर रहा। भाई, बेसमेंट की चाबी लाना तो हम भूल ही गए, मैं लेकर आता हूँ। नहीं रमन, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। पता नहीं चाबी कहाँ रखी होगी। मैं दीवू के लिए इतना इंतजार नहीं कर सकता, इसे तोड़ना होगा। चलो मृदुला। ये तो रजत की आवाज है। अम्मू, पीछे हट। दीवू कहाँ है? रजत, दिव्यासा यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। पता नहीं कहाँ चली गई मतलब? ऐसे ही कहीं भी चली जाएगी?
इतना भी ध्यान नहीं रख सकती तुम? अगर दीवू को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं। दीवू, दीवू कहाँ हो तुम? प्रिंसेस, दीवू, प्रिंसेस, दीवू, दीवू, देवो, दीवू बेटा पापा आ गए, कहाँ हो तुम? दिव्यासा, बताओ कहाँ छुपाया मेरी बेटी को? रजत, मैं सच कह रही हूँ, दिव्यासा यही थी मेरे साथ। फिर मेरी आंख लग गई और मैं खुद तुम्हारे शोर से उठी हूँ। कैसी माँ हो तुम? हाँ? अपनी बच्ची का ऐसे ख्याल रखोगी तुम? अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तो उसे किडनैप कर लिया, उसे यहाँ ले आई और उसके बाद उसका ध्यान भी नहीं रख सकती। रजत जी, वो देखिए, शायद दीवू डर की वजह से भाग गई। मृदुला, तुमने कुछ ऐसा किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। मृदुला, अब चुप काहे खड़ी हो? जवाब दो, बोलो। रजत, वो मैंने दिव्यासा की चॉकलेट में थोड़ी सी बेहोशी की दवा मिलाई थी ताकि उसे कोई ट्रबल ना हो। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? एक छोटी बच्ची को बेहोशी की दवा कौन देता है? अरे तुम उसकी माँ हो। रजत जी, अभी सबसे ज्यादा जरूरी दिव्यासा को ढूंढना है। चलिए जल्दी चलकर उसे ढूंढते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। चलिए जल्दी चलिए। दीवू, देवो, देवो हमारी बच्ची। मम्मी, पापा, चाची, कहाँ? रजत, दीवू को कुछ पता चला? नहीं माँ, सारे पड़ोसियों से पूछ लिया और जहाँ देख सकता था सब जगह देख लिया, लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा दीवू का। रजत, मेरी बेटी को ढूंढ के लाओ, इसे भी मुझे नहीं पता। दूर हटो मुझसे, और तुम्हें तो मैं। तुम्हारी वजह से दीवू नहीं मिल रही है। सब जगह ढूंढ लिया, समझ में नहीं आ रहा। ढूंढू तो ढूंढू कहाँ उसे? हमारी इतनी सी बच्ची जो अपने होश में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ भटक रही होगी। हाँ, सच में हमारी दिव्यासा अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि वो खुद घर आ सके। दीवू भले ही हम तक ना पहुंच पाए, लेकिन उसका कॉल जरूर हम तक पहुंचेगा। वो हमें कॉल जरूर करेगी। सीरियसली अनमोल, मेरी बेटी तुम्हें कॉल करेगी? हाँ करेगी, हमें उस पर पूरा भरोसा है। अयो छुटकी बहुरिया, चिंता में तुम्हारा दिमाग पूरा सुन्न हो गया का? दीवू हमें कॉल करेगी। कहाँ है हमारा फोन? दीवू हमें कॉल जरूर करेगी। दीवू, जैसे आप आज फंसे ना, वैसे आप दोबारा ना फंसो, इसलिए आपको किसी ना किसी का फोन नंबर याद होना बहुत जरूरी है, ताकि परेशानी के समय आप उसे कॉल कर सको। चलो हम तुम्हें अपना फोन नंबर याद करवाते हैं, हमारे साथ साथ दोहराना। 9 गधे जिसमें 4 बीमार, 1 बोला 2 बार, हम खाएंगे नींबू का 5 अचार। चाची, ये तो बहुत फनी स्टोरी है। जानते हैं हम, इससे तुम्हें जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। अच्छा सुनो, इसमें जितने भी नंबर एक के बाद एक आ रहे हैं ना, वही हमारा फोन नंबर है। चाची ने कहा था वो स्टोरी में उनका नंबर है। चाची, वो स्टोरी 9 गधे जिसमें 4 बीमार, 9 गधे जिसमें 4 बीमार, 1 बोला 2 बार, 1 बोला 2 बार, हम खाए नींबू का 5 अचार। हम खाएंगे नींबू का 5 अचार। यानी 9 × 2
एक 5 9 4 2 1 5। वो हमें कॉल जरूर करेगी। हे कृष्ण कन्हैया, प्लीज हमारी मदद कीजिए। बस एक बार दीवू से कॉल करवा दीजिए। ये बेवकूफ पगला गई है और इसकी बेवकूफी में आकर मैं दिव्यासा का इंतजार नहीं करने वाली हूँ। चलो मेरे साथ उसे ढूंढने। छोड़ो मुझे। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी का कुछ पता चला? हाँ, कुछ पता चला बच्ची का? नहीं मालिक, ढूंढ रहे हैं। ये तो तेजी से करो ना काम। गोरखपुर के दिल्ली या मुंबई है क्या जो बच्ची को ढूंढ नहीं पा रहे तुम लोग? ढूंढो जल्दी। हेलो हेलो चाची। दीवू, दीवू, दीपू, दीवू, कहाँ हो तुम? नहीं पता, मुझे एक आंटी मिली, मैंने उनके फोन से आपको कॉल कर दिया। दीपू बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा, बट सॉरी, मैंने वो गंदी डॉल की दी हुई चॉकलेट खा ली। पापा मैं बहुत डर गई थी इसलिए भाग गई। कोई बात नहीं दीवू, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपने हमें कॉल कर दिया ना, अब हम जल्दी आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है? दीपू बेटा एक काम करो, जिन आंटी के फोन से आपने फोन किया है उन्हें फोन दो जरा। जी पापा। हेलो। हेलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप हमें बताइए आप कहाँ हैं, हम अभी दीवू को लेने आते हैं। मैं सिटी हॉस्पिटल के पास हूँ। सिटी हॉस्पिटल। आप वहीं रहिए। हाँ हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं इसके साथ हूँ। थैंक यू। मृदुला छोड़िए, तुम कहीं नहीं जाओगे। जी बेटी को मेरी जरूरत है। कहीं नहीं जाओगी, हमने कहा ना। मृदुला, अगर अपनी बेटी की जरूरत तुम्हें पता होती ना तुम ऐसा कभी नहीं करती। अरे माँ के नाम पर धब्बा तो इसलिए पड़ी रहो यहाँ पर। तुम वहां देखो, मैं इधर देखता हूँ। हाँ। तुम्हें मिली दीवू? नहीं, हमें नहीं मिली। मुझे भी कहीं नहीं मिली। रजत जी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो लोकेशन तो यही बताया था, फिर कहाँ जा सकती है दीवू? तुम एक काम करो, जिस नंबर से कॉल आया था उस पर कॉल करो जल्दी। हाँ। The number you're trying to reach is switched off. The number you're trying to reach is switched off. रजत जी, ये तो बंद बता रहा है। What? तो फिर अब हम क्या करेंगे? कैसे ढूंढेंगे दिव्यू को? भैया, आपने इस बच्ची को देखा था कहीं? हाँ, थोड़ी देर पहले यहीं खड़ी थी, मगर अभी पता नहीं किधर चली गई। अब क्या करेंगे? कैसे पता लगाएंगे दिव्यू का? अनमोल, सीसीटीवी। चलो। भाई साहब, सॉरी पर आपकी थोड़ी मदद चाहिए। बताइए ना प्लीज। मेरी बेटी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। मैंने बाहर देखा आपका सीसीटीवी रोड पर लगा हुआ। जी। तो उसकी फुटेज देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिव्यू,
वो औरत दीवू को लेकर चली गई, पता नहीं कहाँ गई होगी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे भी ऐसे कुछ लग रहा है, क्योंकि इस वक्त बच्चे उठाने वाली गैंग्स ना बहुत ज्यादा एक्टिव है। नहीं नहीं, मेरी दीवू के साथ ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना होगा। थैंक यू भाई साहब, चलो। क्या कैसी औरत है आप? एक माँ को अपने बेटे से मिलने से रोक रही है। खबरदार जो अपने आप को एक माँ कहा तो। एक माँ ऐसे करती है अपनी बच्ची के साथ? मृदुला, कभी तो खुद पर शर्म करो। अगर मुझसे मेरा हक छीना जाएगा तो मैं ऐसा ही करूंगी। अब खोलिए मुझे और जाने दीजिए। कहीं नहीं जाओगे तुम दिव्यासा के मिलने की आखिरी उम्मीद हो मृदुला। अगर तुमको छोड़ दिया ना तो शायद हम अपनी बच्ची से कभी मिल ही ना पाए। पापा खोलिए मुझे, जाना है मुझे। इतना शोर क्यों हो रहा है? अजय, नंदिनी, चलो उठो बेटा। नंदिनी, खून। नंदिनी, इसे तो खून आ रहा है। अरे को डॉक्टर को बुलाओ। जी जी, इसे कमरे में लेकर चलते हैं। ए, साइड में थोड़ा। चल, खड़े हो जा यहाँ पे। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे अपने पापा के पास में जाना है। अनमोल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। कैसे ढूंढेंगे दीवू को? अंकल, अंकल 5 रुपए दे दो ना, बहुत भूख लगी है। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अरे दे दो ना साहब, भगवान आपको भला करेगा। रजत जी, वो देखिए उसका हाथ। उसके हाथ पर वही निशान है ना जो अभी हमने उस बच्चे के हाथ पर देखा। हाँ। अरे रुकिए बेटा, तुमने इस बच्ची को देखा है? ये एक औरत के साथ थी। नहीं, आप उन्हें इसको नहीं देखे लाए। बेटा ध्यान से देखना। देख, मैं ना तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा, तुझे जो चाहिए वो दूंगा। तू बता दे मुझे ये कहाँ है। अरे साहब, मैंने बोला ना आप उन्हें इसको नहीं देखे लाए। जाओ ना। ओ बाबूजी। तुम ना अपनी इस भगलोल गाड़ी का धौंस हमें मत दिखाओ। अरे तुम तो बस इस गुड़िया गाड़ी के मालिक हो गए, लेकिन हम बेटा, हम तो इस पूरे इलाके का मालिक है। क्या समझे? ये अनमोल भिखारी के कपड़ों में? ओह, मतलब चला लिया इसने अपना तूफानी दिमाग। ये छोटी वाली लड़की, तू कौन है? हम हैं इस इलाके के मालिक। बड़े साहब ने इलाका हमें सौंप दिया। बड़े साहब? कौन बड़े साहब? मैडम जी ने तो हमारे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हारी मैडम होगी चवन्नी, और हमारे बड़े साहब हैं सिक्का, वो भी सोने का।
उनके सामने ये फुंदरू मुंदरू मैडम का कुछ नहीं चलता, समझे? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है ना, तो फिर दो अपनी मैडम का नंबर, हम खुद उनसे बात करेंगे। बल्कि मैं तुम पे भरोसा क्यों करूं? ठीक है, मत करो। अब देखना, अपू ने जिसको अभी भगाया है ना, उसी से कैसे पैसे निकालती हूँ। तब तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास हो जाएगा कि बड़े साहब ने हमें इस इलाके का राजा क्यों बनाया। साहब रुके 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 साहब थोड़ा पैसे दे दो ना साहब, बहुत भूख लगी है साहब, 2 दिन से कुछ नहीं खाया साहब। साहब पैसे दे दिए साहब, थोड़े पैसे दे, कुछ नहीं खाया। दे पैसे दीजिए मुझे। क्या कर रही हो तुम? जितना हम कह रहे उतना कीजिए, ये लड़का मैं खुद अड्डे तक लेकर जाएगा साहब। पैसे दे दीजिए जल्दी, 500 रुपए दीजिए जल्दी साहब, दे दीजिए साहब। जल्दी दीजिए ना, क्या कर रही हो आप? साहब बहुत धन्यवाद साहब, आपका पूरा परिवार कुछ नहीं साहब, हम दुआ देते हैं साहब, आपका पूरा परिवार कुछ नहीं। अनमोल, ओवर एक्टिंग करना बंद करो। ठीक है चलो। देखा, 500 रुपए। क्या बोला था तू? अब तेरे को समझ में आया कि बड़े साहब ने हमें इलाका क्यों दिया है? अरे तुम तो पूरे दिन बस 5-5 रुपए कमाते हो, और हम एक ही दिन में 500 रुपए कमा लिए। 500 रुपए। चलो अब निकलो तुम यहाँ से, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। जाओ जाओ जाओ। मैं क्यों निकलूं? अरे क्यों नहीं निकलोगे? अभी तुमने देखा नहीं हम 500 रुपए कमाए हैं। तो क्या हुआ? पर ये इलाका तो मैडम जी ने मुझे दिया है। अरे हट तुम्हारी मैडम जी। चलो, तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है ना, तो चलो मैडम जी से ही पूछ लेते हैं कि बड़े साहब ने हमें ये इलाका सौंपा है कि नहीं सौंपा है। चलो चलो उन्हीं से पूछने का। चलो चलो, पर लेकिन सवारी कहाँ है? अरे उसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस देखते रहो। ये देखो अभी आ रही है ना गाड़ी, अभी रोक कर दिखाएंगे हम, देख लेना हमारा कमाल। रुको 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 रुको। आई बड़ी मुझे सवारी दिलाएगी। अब देखना। रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए, रुकिए। आ जाओ। हाँ ठीक है।